हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा ग्रुप डी 2023 के एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। दोस्तों, 21 और 22 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, नोटिस आपके सामने है, देख सकते हो कि 21 अक्टूबर 2023 और 22 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम होने वाले हैं। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, 2 शिफ्ट 21 को और 2 शिफ्ट 22 को। दोस्तों, एडमिट कार्ड ये बोल रहे हैं कि लगातार साइट पे विजिट करते रहें। एडमिट कार्ड जब आएगा आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, साइट पे नोटिस आ जाएगा। जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हो। अभी एग्ज़ाम की डेट आई है दोस्तों, तो आपके सामने ये लगा के चलो कि 1 महीना है। दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए कि सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका आपके सिलेबस के ऊपर। क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है? अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है दोस्तों, तो 5 से 10 दिन के अंदर जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मॉक लगाना शुरू कीजिए। दोस्तों, लास्ट के 15 दिन आपने अपनी रिवीजन और मॉक और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस पे रखनी है। दोस्तों, उसमें आपने कोई भी नया टॉपिक नहीं छेड़ना। अगर आपने कोई भी नया टॉपिक, जैसे कोई सोच रहा है कि मैथ मेरे को नहीं आता, लास्ट में करूँगा, कोई सोच रहा है इंग्लिश नहीं आती, लास्ट में करूँगा, भाई लास्ट में कुछ नहीं होता। हमारा भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, लास्ट में कुछ भी नहीं होता। लास्ट में रिवीजन हो जाए वही काफ़ी है। दोस्तों, एकदम से माइंड पे प्रेशर आ जाता है, ये सिलेबस पढ़ा है, ये सिलेबस पढ़ा है, रिवीजन भी करनी है, लास्ट में फिर दिमाग क्या कहता है कि जितना पढ़ा है वो भी याद नहीं है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपको 6 महीने दिए गए कि आपने हथियार इकट्ठे करने हैं, कहीं भी कोई लड़ाई छिड़ेगी तो आपने हथियार इकट्ठे करने हैं 6 महीने तक, और फिर जब एकदम से लड़ाई की डेट आएगी तो आपने वो हथियार उठाकर और लड़ना है। तो दोस्तों, आपने 6 महीने तक लगातार हथियार इकट्ठे कर लिए, लेकिन लास्ट में जब आपको बोला गया कि 10 दिन बाद आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन 10 दिन के बाद तक भी आप हथियार इकट्ठे ही कर रहे हो। आपने वो हथियार उठाकर उनको यूज़ कैसे करना है, उनको कहाँ पे फेंकना है, गोला कहाँ पे मारना है, बंदूक कैसे चलानी है। दोस्तों, अगर वो नहीं सीखा, अगर वो उसका आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे, लड़ाई हार जाओगे। दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपने 6 महीने से, साल से, 2 महीने से, 1 महीने से, कितने भी दिन से तैयारी कर रहे हो, लेकिन लास्ट के 15 दिन या 10 दिन तो कम से कम आपने अपनी रिवीजन पे रखनी ही है। आपने जो पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास गोला बारूद है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, वो क्या है दोस्तों आपकी, वो आपकी तैयारी है। दोस्तों, आपकी लड़ाई है आपके एग्ज़ाम से। अब आपके एग्ज़ाम से आपकी जो लड़ाई है, उसके लिए आपको एम्यूनिशन यानी कि जो हथियार वगैरह जो है वो क्या है, वो आपकी तैयारी जो आपने की है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने ट्रिक्स याद की है, जो आपने तरीके सीखे हैं क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में अगर आपने वो सारे के सारे रिवाइज नहीं किए, आप अगर वो सारे के सारे अपने दिमाग में फिट करके एग्ज़ाम में लेके नहीं गए, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम के साथ फाइट कैसे करोगे। तो दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है रिवीजन का। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है दोस्तों, आपको पता चलता है कि जैसे आप एक मॉक लगा लेते हो तो आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में टाइम कम भी पड़ सकता है, गलत गोला भी भरा जा सकता है, आपसे 50-50 में भी दिक्कत आ सकती है, कुछ 50-50 आंसर करने में आपसे गलत आंसर भरा जा सकता है। एग्ज़ाम के अंदर आने वाली जो भी तकलीफ़ या जो भी दिक्कतें होती है दोस्तों, उनको आप मॉक में फेस कर सकते हो और फिर आप एग्ज़ाम में उनको टैकल कर सकते हो कि कैसे उनसे पार पाना है। कई क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जैसे लास्ट में आ जाता है दोस्तों कि ए का बी से रिलेशन बताओ, हम बताते हैं बी का ए से रिलेशन, फिर सोचते हैं कि ये हमने गलती कर दी। लेकिन गलती क्या कर दी दोस्तों, अगर आप मॉक लगाओगे 2-4 और उनमें आपको वो जब प्रॉब्लम फेस होगी तो आप समझ जाओगे कि एग्ज़ाम में ऐसी गलती नहीं करनी है। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई मॉक नहीं लगाते, कोई प्रैक्टिस नहीं करते, सीधा जाके एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर एग्ज़ाम से निकलते हैं और फिर सबसे पहला क्या होता है कि मेरा तो टाइम नहीं बचा, मेरे से तो गलत गोला भरा गया, पूछा ये था मैंने लगा दिया ये। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है इनसे बचना है और सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जितना नया सिलेबस, कुछ भी नया टॉपिक आपने छेड़ना तो अभी छेड़ दो दोस्तों, लास्ट के 15 दिन में कुछ भी मत नया छेड़ना। जितना आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्ट्रेस दिमाग से हटा दो। जो आपके दिमाग में स्ट्रेस या कन्फ्यूजन चलती रहती है, कितना सिलेबस अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना है उसको सॉलिड रखो, जितना आपने पढ़ा है उसको दिमाग में फिट रखो। अगर स्ट्रेस वगैरह लोगे, अगर ये कन्फ्यूजन में जाओगे कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उस चक्कर में दोस्तों आपने जो पढ़ा ना वो भी याद नहीं रहेगा और उनसे भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और अब 1 महीने की क्या स्ट्रेटजी लेनी है दोस्तों, 1 महीने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है स्टडी को। ठीक है, अब जैसे कोई फ्री है, कोई जॉब नहीं करता और सिर्फ पढ़ाई पे ही है, तो उसको कम से कम दोस्तों दिन में 10 घंटे निकालने हैं।
1 महीना 10 घंटे निकाल लो, 8 घंटे की नींद भी लेनी है साथ में दोस्तों। नींद क्या क्या नींद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नींद को हम अपना दुश्मन मानते हैं कि सोओगे तो खोओगे। अरे सोओगे तो खोओगे नहीं होता दोस्तों, सोओगे तो पाओगे होता है। अगर आप 8 घंटे की नींद अच्छी ले लेते हो तो उठने के बाद आपका माइंड फ्रेश होगा और फिर आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में सही बैठेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओगे। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे सो के फिर सोचते हो मैं तैयारी कर लूँ, मैं उठ लूँ, आपके दिमाग में क्या होगा, स्ट्रेस होगा, माइंड आपका फ्रेश नहीं होगा, नींद आपके दिमाग में चढ़ी रहेगी दोस्तों। तो क्या करोगे आप 2 घंटे बैठे रहोगे लेकिन आधे घंटे जितना भी नहीं पढ़ पाओगे, कोई इफिशियंसी नहीं आएगी। तो सोना, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अपने माइंड को फ्रेश करके और तब पढ़ना शुरू करो। अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो सो जाओ दोस्तों, तुरंत सो जाओ। अपने साथ धक्का नहीं करते दोस्तों कि भाई नहीं ज़बरदस्ती करके पढ़ता रहूँगा, ऐसे मत करो कभी भी। अगर आपको नींद आ रही है तो तुरंत सो जाओ। उस टाइम अगर आप अपने साथ ज़बरदस्ती करोगे तो आप 1 घंटे तक पढ़ोगे लेकिन 15 मिनट का पढ़ पाओगे। जितना आप 15 मिनट में पढ़ते हो ना उतना ही पढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप आधा घंटा 1 घंटा सो जाओगे ना, फिर उसके बाद आप जो 1 घंटा पढ़ोगे माइंड फ्रेश होने के बाद, वो 2 घंटे के बराबर आप पढ़ पाओगे। तो दोस्तों इन बातों को आप बड़ा ही ध्यान से इन पर फोकस करना। लास्ट मंथ 10 घंटे निकाल लो। जिनके पास ड्यूटी वगैरह करते हो वो भी मैक्सिमम अपना 4 से 5 घंटे जितना निकाल सकते निकाल लो। सबसे पहले जो सिलेबस जो दोस्तों सुबह उठते ही क्या करना आपने, सुबह उठते ही आप अपना वो टॉपिक शुरू कीजिए जो सबसे अच्छा आपको आता है। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके से, सबसे पहले 2 घंटे हरियाणा जीके का दो दोस्तों। उसके बाद 2 घंटे दो दोस्तों आप नेशनल जीके को, साइंस को, ठीक है। यानी कि आपने 4 घंटे में स्टार्टिंग में ही 50 नंबर पे हाथ फेर दिया। तो सुबह उठते ही 50 नंबर का जब आपकी रिवीजन हो जाएगी ना, तो आप सोचोगे कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो उसके बाद फिर जो बचेगा रीजनिंग करो, फिर हिंदी करो, फिर बच जाता है मैथ और इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत आती है तो फिर उसके बाद मैथ इंग्लिश कर लो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 70 से 80 नंबर की तो रिवीजन ले ली है और ये मैंने कर लिया। अगर आप ओनली मैथ पे रहोगे ना, 4-5 दिन आप ओनली मैथ करोगे दोस्तों, तो आप में क्या होगा, आप सोचोगे कि मैथ भी नहीं हो रहा और मैंने और भी कुछ नहीं पढ़ा, तो यानी कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले आप हर रोज़ हरियाणा जीके को, हिंदी को, इनको दिमाग से मत निकलने देना। इनको तो पक्का ही रखना है। पहले तो इनको उठते ही पक्का कर लो, ठीक है। इनको उठते ही इनकी रिवीजन ले लो। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, फिर आप मैथ इंग्लिश पे जाओ और उसके बाद उनको भी अब जब आप कर लोगे तो फिर आपका दिमाग शांत रहेगा कि हाँ मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। अगर आपको MCQ की सीरीज़ जो लगातार चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको MCQ की सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक मिलने वाली है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जहाँ पर कन्फ्यूजन आती है दोस्तों क्वेश्चन करने में, जहाँ पे दिक्कतें आती हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता, कहाँ पे दिक्कत आती है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ दोस्तों हमें, क्योंकि एग्ज़ाम का पूरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और सिलेबस जिनका रहता है जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो और 1-2 मॉक भी ज़रूर लगा लेना पेपर में जाने से पहले। और 1 महीना आप ये सोच लो कि 1 महीना पूरी जम के तैयारी करनी है। ये मत सोचो कि कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। 1 महीना अपना पूरा दो। अगर ये सोचने बैठ जाते हो ना कि अभी तैयारी नहीं हुई, ये करना है वो करना है, दोस्तों उसमें 1 घंटा वेस्ट करने के बजाय आप अपनी तैयारी में 1 घंटा लगाओ। लगातार करते रहोगे ना दोस्तों, तो आप एक दिन ये सोचोगे 3-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कि हाँ मैंने कुछ किया है। अगर ये सोचोगे कि तैयारी हो ही नहीं सकती 1 महीने में, तो फिर भाई उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। लगातार चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं पहुँचोगे दोस्तों, रुके रहोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।